बिहार चुनाव परिणामों में राहुल गांधी की बड़ी जीत, एनडीए की जीत पर लगाया था सट्टा। जो काबा काबा बो बो बो। सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी हीरो। किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई जीत। हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे, हम बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। तो यहाँ पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। बिहार की जनता को आप नहीं पहचानते हो, बिहार के युवा को आप नहीं पहचानते हो। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? नहीं तरुण जी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई कर। टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टन 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 टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे। ये कहाँ पर क्या भाई ने? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दी भाई, ये मुझे आगे भी जाने दे। बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है। देखा अपने महाभारत का, दे देते तो बच जाते, नहीं दिया, अब हमारी गलती नहीं है। अब आप जैसे सेकुलर लोग, आप लोग रोएंगे नहीं 14 तारीख के दिन। हम क्यों रोएंगे? अरे आप लोग रोते नहीं, आप लोग अरे क्या हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। आप हमें ट्रोल कर रहे हैं आज। हम नहीं ट्रोल नहीं, आपके मुंह पे बोल रहे हैं। ट्रोल करने वाले बुज़दिल होते हैं, आपके मुंह पे। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। और मैं सच कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ सनातन पे बात करेंगे। मंदिर तू बनेगा, मस्जिद तू बनेगा, अस्पताल तो हर मौसा बने हैं। नहीं उस पार्टी में तो सब कलाकार हैं। मैं नचनिया हूँ। मैं नचनिया हूँ। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है कि सियासत फिर आप छोड़ देंगे बिल्कुल। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा, मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? मैं अरे ये तो आप लोगों ने कहा कह रहे ऐसे कैसे हो, मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात, ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो गई। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, बिहार भी लड़के देख लो, पता चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं उस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को
जेडीयू को, तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे भाई। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक सी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जो उधर कर लिए इधर करने का सोचिएगा भी मत। तेजस्वी आपके भटार हो गए क्या? सैया हो गए? नहीं जानते हो मुझे। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिल जाए, बट सबको नौकरी मिले। आप ये कहिए तेजस्वी करे सबको नौकरी मिले, भगवान करे नहीं, तेजस्वी जी करेंगे, महागठबंधन करेगी, वो नौकरी देगी। मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ, मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ, ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। मैं रोती नहीं हूँ हर चीज पर, मैं करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, ये काम मेरा नहीं है। मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ। आपके पास आपके पार्टी के लोगों से क्या रुझान आ रहा है? शान जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग कुछ दिखाया नहीं, ये रुझान कहां से रहा है? रुझान वहां से आ रहा है जहां पर हमारे जो रिपोर्टर्स खड़े हैं काउंटिंग स्टेशन पर, आपके लोग भी खड़े होंगे, पता कीजिए। तो बता कहां रहे हैं? अभी कुछ ऑफिशियल हुआ ही नहीं है तो ऑफिशियल रुझान मतलब जब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आएगा तब तक नहीं पता चलेगा। वहाँ के लोगों को भी तो कहीं कुछ नहीं आया है। नहीं, वहाँ के लोगों को कैसे नहीं आया? आपको कैसे पता नहीं आया? चला दिए। आप यहाँ बैठी हैं, आपके लोग सोए हुए हैं, उनको उठाइए, भेजिए। हमको पता है, झूठे हंसने से कुछ नहीं होगा। इसको बचा के रखिए। अभी जब आप ये सब चला रहे थे ना सुशांत जी, मैं फोन करके पूछ रही थी। किस से पूछ ली? 45 सीट पे पूछ ली, 45 सीट पे पूछ ली। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। एक्साइटमेंट बढ़ाइए। ठीक है, एक्साइटमेंट बढ़ाइए। आपका एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए। अभी 19 पर है, ये एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी हंसी दिख रही है, गायब हो जाएगी। बस आप शाम में दुखी मत होइएगा सुशांत जी। आप शाम की तैयारी कीजिए, मुझे दुखी कभी मत देख पाइएगा आप। चलिए, आप शाम की तैयारी कीजिए। हमारे लिए दुख की कोई बात नहीं है, आप अपना देखिए। आप अपना देखिए कि शाम में वोट चोरी मत करिएगा। बिहार बदल रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ दुखी मत होइएगा। सुशांत जी, क्यों आप, मतलब मैं तो कहता हूँ हंसने दीजिए ना, कुछ एक घंटे हंसने के बचे हुए हैं, क्यों आप? नहीं, हंसना सबको चाहिए। आदमी बिना बात के हंसता तो लोग एबनॉर्मल समझने लगते हैं, इसलिए मैंने कहा कि लिमिट में हंसिए। ऐसा कुछ नहीं, हंसे बहुत हंसे, हम तो चाहते हैं कोई बात नहीं। अरे सरकार समझिए ना, 24 घंटे की हंसी बेचारों को 2 घंटे में हंसनी है, तो ज्यादा ही हंसेंगे ना हिस्टेरिकली। अब उसके बाद तो फिर हंसी बची। सुशांत जी, मैं पहली बार आज आपके साथ बैठी हूँ, शायद आप डिबेट करते भी नहीं है, मे बी नहीं करते हैं ना? नहीं, मैं नहीं करता। मैं पहली बार बैठी हूँ आपके साथ और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अब नॉर्मल। आप जो करते होंगे हो सकता है वो अब नॉर्मल है और जनता उसको अब नॉर्मल मानती भी है, क्योंकि आप पहली बार बैठे हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करिएगा, वरना मैं नाप तोल के जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कॉपी पेस्ट, इसीलिए ये मैंने भी आपसे यही कहा कि कॉपी पेस्ट आप जो कर रही हैं वो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जिस तरह से सोचती हैं कि दूसरे एंकर के साथ करेंगे और मेरे साथ भी करेंगे, वो भी नहीं चलेगा। मैं भी आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा हंसना और बेबात का हंसना उसको एबनॉर्मली माना जाता है। नहीं बोलना है, मत बोलिए, जो करना है कीजिए, मेरे साथ मत लगिएगा। चलिए, खैर मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, आप यही करते रहिए। रूबिका जी, एक चीज, दो चीज बोलने दीजिए मुझे। आज तो 14 नवंबर है, तो 14 नवंबर के शुभ अवसर पर जवाहरलाल नेहरू जी को राहुल जी ने 95 हार जो है वो सौंपी है। और दूसरी बात, रूबिका जी, किशोर जी, याद है 2 महिला प्रवक्ता आरजेडी की बड़ी प्रखर रूप से बोलने आती थी आपके डिबेट्स में, आपसे कई बार उन्होंने वो क्या कह सकते हैं कहासुनी भी की। आज वो पूरे दिन से गायब है। मैं तो उनको, उन दोनों को और प्लस राहुल गांधी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी जो लगातार जो बोलने की शैली थी वो हमारे लिए बहुत काम कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि प्रियंका भारती जी, कंचना यादव जी और राहुल जी, इन तीनों ने जितनी जीजान मेहनत बीजेपी और एनडीए को जिताने के लिए की है, मैं उसके लिए साधुवाद करता हूं। आपको बता दें कि बिहार को
लेकर के ये जितने एग्जिट पोल सरकारी चाटुकारिता करते हुए, ये जितने सरकारी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, एकदम बम्पर छप्पड़ फाड़ सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, वो सारे एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं? ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ भरत जी हैं, एकदम सटीक एग्जिट पोल लेकर के यहां पर खड़े हैं जो बिहार में होने जा रहा है। एक एक सीट का आंकड़ा लेकर के यहां पर खड़े हैं, टिप्स पे बता देंगे कि बिहार में क्या होने जा रहा है। कौन सा वो सटीक एग्जिट पोल है जो बिहार में आए हुए सारे सरकारी एग्जिट पोल का सुपड़ा साफ करने जा रहा है? भरत जी देखिए प्रज्ञा जी, ये हम इसलिए कह सकते हैं और बतला सकते हैं, दम से कह सकते हैं और पूरे ठोक कर कह सकते हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी ने बिहार के इलेक्शंस पर कम से कम 200 वीडियोस के आसपास वीडियोस हमने किए हैं, और 200 वीडियो करने के बाद ये कहने का भीतर से साहस और प्रयास दोनों बराबर होता है कि जो एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल्स में आंकड़े दिखाए गए हैं वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। चाहे आप इसको नोट कर लीजिए, काट लीजिए, रील बना लीजिए, ट्विटर पर वायरल कर दीजिए, या कुछ भी जो भी करना है आप कर दीजिए, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखलाए गए हैं 200 सीट के आसपास, वो नहीं होने वाला है। प्रज्ञा जी, आरजेडी 28 सीटों पर खड़ी हुई है, 28 पर, अरे बाप रे बाप, केवल 28 सीटें। तो जब जातिगत गोलबंदी की, तो जातिगत गोलबंदी की प्रज्ञा जी आप बात करते हैं, तो जातिगत गोलबंदी के अंतर्गत क्या सिर्फ यादवों को छोड़कर, और वो भी यादव पुरुषों को छोड़कर, आपको वोट नहीं मिला क्या? 22% वोट मिला है प्रज्ञा जी, और वो भी इतनी ज्यादा सीटों पर, 140 के आसपास की सीटों पर लड़े हैं, तब जो है 22% के आसपास का वोट मिला है। भाजपा को 21% के आसपास वोट मिला है, और यहाँ पर वीआईपी ने बहुत ज्यादा निराश किया। वीआईपी अगर इतना निराश नहीं करता तो अंक कुछ और महागठबंधन के होते। कांग्रेस अगर 21% ना जी, आपने एलजेडी बना लिया 21%। हाँ, 21% पर बीजेपी है, 23% पर आरजेडी है। अच्छा, हाँ। 21% पर बीजेपी है, 23% पर आरजेडी है, और 21% वोट के साथ में 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। और एनडीए जो है दोहरा शतक, आप देखिए टैली में एनडीए दोहरा शतक लगाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, और महागठबंधन 37 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है प्रज्ञा जी। उस दौर में जब लालू प्रसाद यादव इस चुनाव से आउट थे, बाहर थे, तेजस्वी यादव के कंधों पर पूरी कमान थी, ये कहा जा रहा था कि ये लड़का कुछ बदल सकता है, कुछ कर सकता है, जंगल राज और इन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। तो पूरे देश में राष्ट्रीय राजनीति में 3 फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद, और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी। एक और है, क्या? राहुल गांधी। ये आंकड़े थोड़ा सा मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब एक्चुअली हो रहा होगा। पता नहीं अभी आंकड़े कहाँ से आए। ये हमारे पास अगर आ जाए डिटेल्स कि कितना इसमें ईवीएम का आया है और कितने पोस्टल बैलेट्स का है, अगर आपके वहाँ से रिसर्च टीम ये बता सके तो शायद हम कुछ बात कर सकें, क्योंकि ये तो बहुत भ्रमित कर रहा है। ये नहीं होगा। ओके राजकिशोर, ये बिल्कुल नहीं होगा? नहीं अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं होना, ये होना ही नहीं है। मैं इतना मतलब ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो ये अभी आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं ये बिल्कुल नहीं है। अगर क्लोज बदलने वाले आंकड़े हैं, हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं उस जीत का ये एक अनुमान या चीजें जो है जो हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए तो कहीं ना कहीं घातक है। सुरेंद्र जी, देखिए पहले सुरेंद्र जी की बात का जवाब देता हूँ। कहते हैं ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। 101 के में से 94 सीट भाजपा जीत रही है, महाराष्ट्र में 120 जीत रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जब आप 1957 के चुनाव में 489 में से 364 सीटें जीते थे, जब लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। हाँ, जब 543 में से राजीव जी 404 सीटें जीते तो लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम लड़कर हार जाते तो अच्छा रहता, ये तो बुरा हाल हो गया। बिल्कुल ठीक है, जनता ने आपको हराया नहीं है, कूट दिया है लिटरली। वो कूट देना कहते हैं ना, हमारी तो हैसियत नहीं, हम तो नहीं कूट सकते, लेकिन जनता ने कूटा है। उसके तथ्यात्मक रीजन है, अपने अपने कारण है। भाई चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ोगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा हाथ लगेगा। और बिल्कुल ठीक है, हम अहंकारी नहीं है, लेकिन हाँ स्वाभिमानी जरूर है। अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को खुश होने का मौका दिया है और आपको वोट की चोट से कूटा है जी, तो खुश होना स्वाभाविक है। शिवम, मैं लौटूंगा आपके पास, मुझे ब्रेक का वक्त इस वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिवम त्यागी उम्मीद थी 206, ये रिकॉर्ड टूटेगा।
हाँ बिल्कुल थी। मैं कहता हूँ प्रत्युष जी, अभी से 5 दिन पहले ही मैं किसी एक न्यूज चैनल पर डिबेट कर रहा था, उसका क्लिप भी मैंने ट्विटर पर डाला था और मैंने कहा था कि जिस तरीके से ग्राउंड पर कवरेज हुई है, जिस तरीके से लोगों में प्रो इनकम्बेंसी है, और सिर्फ मेरा नहीं था ये, मैं अपने नाम तो नहीं बता सकता, जैसे ये तो आप ही लोगों का स्टैंडर्ड है कि वो सोर्सेस का नाम नहीं बताना चाहिए। मेरे जो मीडिया के साथी और मेरे मित्र हैं वो बिहार कवर करके आए, उनका खुद का कहना था कि खुद असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ बैठकर तमाम महागठबंधन के लोग कहते थे कि एनडीए की आंधी है ग्राउंड पर। ठीक है, अब इस आंधी के पीछे की वजह क्या थी? मैं तो 100 दिन के करीब रहा बिहार में, अलग अलग टुकड़ों में जाके, 1 मिनट के लिए बिजली कटी नहीं। मैं जितने गांव में गया, मुझे किसी भी गांव में जाने से पहले अपनी इनोवा कार से उतरना नहीं पड़ा। मैं जिस गांव में गया उस गांव के द्वार पर जहां मैं जाना चाहता था, पंचायत, प्रखंड में, चाहे कहीं, चाहे प्राइमरी स्कूल में या कोई जगह मुझे पता चली, या मैंने ऐसे ही कहा चलो इस गांव में चलते, तो कभी भी ये नहीं हुआ कि सड़क खराब है इसलिए आप गाड़ी से उतर जाइए, कुछ दूर पैदल जाइए या ईंट रखिए तो पार कीजिए। ऐसा गुजरात में कई जगह हो जाता है, ऐसा उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ऐसा दूसरे राज्यों में होता है, बंगाल में हो जाता है और महाराष्ट्र में हो जाता है, लेकिन ऐसा बिहार में मेरे 100 दिन के यात्रा में कहीं नहीं देखने को मिला। तीसरी सबसे बड़ी चीज, रात को 10 बजे भी बिहार के छोटे से छोटे कस्बे में आपको चाय पान की दुकान खुली मिल जाएगी और 9-10 बजे भी आपको महिलाएं बाइक पर बैठी हुई, टैक्सी से उतर करके टेम्पो में बैठती हुई, रेलवे स्टेशन से ऑटो करके कस्बे और गांव में जाती हुई रात को 9-10 बजे भी दिख जाती। अब दूसरे लोगों को लगे कि 20 साल में ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बिहार की महिलाओं को और जो 40 साल से ऊपर बिहार के लोग हैं उस सबको पता है कि क्या हुआ है और इतने ही का बिहार में कितना बड़ा महत्व है। खबर भी आपको बता देती हूँ कि अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा नजर आ रहा है उसके मुताबिक एक नंबर से कम बीजेपी आगे निकल रही है जेडीयू से। तो दोनों 80-80 के आसपास नजर आ रहे थे और अब 80 और 82 का फर्क नजर आ रहा है। तो आप हैरान तो नहीं होंगे अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है बिहार में। और उसमें नीतीश कुमार की अपनी भूमिका है। नीतीश कुमार की इतिहास नीतीश कुमार को अगर याद करेगा तो हो सकता है उनके शुरुआती समय में उन्होंने जो विकास के काम। देखिए, बीजेपी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीतिक पढ़ाई बहुत कम है।